मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार गिराने कांग्रेस एमएलए को बीजेपी से बम्पर ऑफर, एमएलए का धमाकेदार बयान। मरीजों का इलाज करने वाली डायलिसिस मशीनें खुद बीमार। 2 बेटियों को मारने वाला जल्लाद सौतेला बाप फरार। बाइक से कार को जानबूझकर टकरा के रुपया लूटने वाला गिरफ्तार। उज्जवल गैस सिलेंडर बंटवारे में गोलमाल, महिलाएं परेशान। रील्स बनाने की दीवानगी, पत्नी को जान गंवानी पड़ी। कैदियों के पास ड्रग्स, मोबाइल, जेल में सीसीबी की रेड। लॉरी ड्राइवर का कमाल, 6000 घरों की बिजली बंद। स्ट्रीट लाइट के खंभे बने विवाद का कारण। राज्य में अब समझौते की नहीं, बदले की होगी सियासत। इंश्योरेंस के 2 करोड़ पाने के लिए खतरनाक काम, आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सरकार गिराने कांग्रेस एमएलए को बीजेपी से बम्पर ऑफर, एमएलए का धमाकेदार बयान। गवर्नर से सीएम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत के बाद बीजेपी का एक और बड़ा प्लान, ऑपरेशन कमल से कांग्रेसी एमएलए को खरीदकर सरकार गिराने का धमाकेदार बयान दिया है। मंडिया में कांग्रेस एमएलए गनगे रवि कुमार ने कहा कि पहले 50 करोड़ का ऑफर अब बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। बीजेपी ने पूरे 136 एमएलए के साथ मजबूती से खड़ी सरकार को गिराने की साजिश बीएल संतोष, शोभा करंदलाजे, कुमार स्वामी, प्रहलाद जोशी निभा रहे हैं। सरकार गिराने की साजिश में अहम भूमिका का धमाकेदार बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है रवि कुमार ने। मरीजों का इलाज करने वाली डायलिसिस मशीनें खुद बीमार। गुलबर्गा के सरकारी जेम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस के मरीजों का इलाज करने वाली मशीनें खुद पड़ी हैं बीमार। कैसे होगा फिर मरीजों का इलाज? पूरे हॉस्पिटल में 8 डायलिसिस की मशीनों में 6 बंद, 2 पर चल रहा है काम। एक मरीज के लिए 50 से 60 मिनट का लगता है वक्त, जिसकी वजह से डायलिसिस के लिए लंबी लंबी कतारों पर हैं मरीज, जिसके बिना बेजान हो जाते हैं ये मरीज। ये हाल है मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल के शहर गुलबर्गा का, जिसकी जानकारी के बाद सामने आकर बयान देते हुए कहा कि इससे पहले टेंडर लेने वाले चले गए हैं। नए टेंडर के लिए हेल्थ विभाग को आदेश दिया गया है। 2 दिन में इस परेशानी को हल कर लिया जाएगा, कहा मंत्री ने। 2 बेटियों को मारने वाला जल्लाद सौतेला बाप फरार। बेंगलुरु के दासरहल्ली में डबल मर्डर। दो लड़कियों को सौतेले बाप ने हैवानों जैसा सलूक करके सुला दी हमेशा की नींद। 14 और 15 साल की मासूम बेटियों से हमेशा दूसरों से बात करने को लेकर मारने धमकाने वाला जल्लाद सौतेला उत्तर भारत का व्यक्ति, बेंगलुरु के कावेरी लेआउट में रहने वाला सुमित, जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, और इसकी पत्नी गारमेंट्स में। फरार जल्लाद सौतेले बाप की तलाश में जुटी पुलिस दूसरे पति के तमाम करतूतों को बताया सगी मां ने। बाइक से कार को जानबूझकर टकराकर रुपया लूटने वाला गिरफ्तार। बेंगलुरु के जयनगर पुलिस में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो बाइक से कारों को जानबूझ के टकरा कर पहले झगड़ा, फिर पुलिस में कंप्लेंट की धमकी, इसके बाद रुपया ऐंठने को ही बना लिया था अपना धंधा। अब कई कार वालों से एक्सीडेंट के नाम पर हाई ड्रामा करके लूटने वाले जमील नामी व्यक्ति को पकड़ा है पुलिस ने। उज्जवल गैस सिलेंडर बंटवारे में गोलमाल, महिलाएं परेशान।
धुआं मुक्त पकवान के लिए महिलाओं को जारी केंद्र सरकार की उज्ज्वल गैस सिलेंडर योजना। ज़रूरतमंदों के नाम तो हैं मौजूद पर नहीं मिल रहा है इन योजनाओं का लाभ। योजनाओं में शामिल होने पर भी पिछले 7 साल से नहीं मिला एक भी सिलेंडर। इनके नाम पर गैस एजेंसियां गैर कानूनी दूसरों को कर रही हैं गैस सिलेंडर डिलीवरी का गंभीर आरोप लगाते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अब खुद महिलाएं उतरी मैदान में। ये मामला हुबली जिला हल्याल गांव में कई महिलाओं के साथ किया जा रहा है। पिछले 7 सालों से सिलेंडर ना देकर इस तरह का धोखा। रील्स बनाने की दीवानगी, पत्नी को जान गंवानी पड़ी। 16 फॉलोअर्स होने के बावजूद भी रील बनाने की दीवानगी। शुरुआत में पति ने भी दिया था साथ, लगाए थे पत्नी के साथ ठुमके, पहले डांस बाद में डिशुम डिशुम। 9 महीने पहले शादी के बंधन में बंधे उडुपी के ब्रह्मावर के किरण उपाध्याय और बीदर की जयशी की जिंदगी में आई तब दरार जब पत्नी जयशी की रील बनाने की दीवानगी में हुआ इजाफा। काम काज सब छोड़कर दिन रात इसी में मगन रहने वाली जयशी की आखिरी रात बनी गुरुवार की वो रात जब पति ने ही कर दिया पत्नी का तेजधार हथियार से हमला करके काम तमाम। क्योंकि कोई भी अमृत हो ज़्यादा हो जाए तो जहर ही बन जाता है। यही ज़माने की असल सच्चाई है जो इनकी खुशहाल ज़िंदगी में तबाही है मचाई। मामले को लेकर कोटा पुलिस थाना में मामला दर्ज। आरोपी पति अरेस्ट की जानकारी दी जिला एसपी के अरुण ने। कैदियों के पास ड्रग्स, मोबाइल, जेल में सीसीबी की रेड। जेल से ही क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ ऑपरेट का आरोप। सुबह सवेरे 5 बजे बेंगलुरु के सेंट्रल प्रपन अग्रहार जेल पर सीसीबी की रेड। वेपन्स, मोबाइल, ड्रग्स के लिए जेल के अंदर कैदियों की तलाशी। क्योंकि कई रउडी जेल के अंदर से बाहर अपना नेटवर्क चलाकर आतंक मचाने की जानकारी के बाद इस तरह से अचानक छापामारी की है सीसीबी पुलिस ने। लॉरी ड्राइवर का कमाल, 6000 घरों की बिजली बंद। शराब के नशे में लॉरी चलाकर 30 बिजली के खंभे उखाड़े ड्राइवर ने। मामला कल रात बेंगलुरु के चिक बानावर हैसरघट्टा के मेन सड़क पर हुआ है, जहां शराब के नशे में टिप्पर चलाकर इलाके के 30 बिजली के खंभों से टकराकर तोड़ा है ड्राइवर ने, जिससे इलाके के 6000 से ज़्यादा घर और दुकानों की कल रात से बिजली बंद। किस्मत की बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर गिरफ्तार। बेस्कॉम बिजली विभाग इतना बड़ा काम एक साथ करने के लिए आई है, इन पर बड़ी मुसीबत कैसे चलाई होगी ड्राइवर ने लॉरी। ये सब सोचकर हैरान है ट्रैफिक पुलिस और बिजली विभाग। स्ट्रीट लाइट के खंभे बने विवाद का कारण। कोप्पड़ जिला गंगावती में स्ट्रीट लाइट के खंभों की स्थापना की गई है, जिन पर गाधा धनुष और तिरुपति तिम्मप्पा के नाम की तस्वीरें लगाई गई हैं। इससे खास समुदाय के निशान से दूसरे समुदाय में विवाद पैदा होगा और समाज में गलत संदेश जाने से माहौल ना बिगड़े। इससे पहले जिला प्रशासन इन बिजली के खंभों को यहां से हटाकर तमाम समुदाय के साथ इंसाफ करने की मांग की। स्थानीय एसडीपीआई के नेताओं ने राज्य में अब समझौते की नहीं बदले की होगी सियासत। राज्यपाल के जरिए कर्नाटक की सरकार को कमज़ोर बनाकर गिराने का फैसला नहीं, ये बीजेपी की चेतावनी मान लो। अब इन तमाम हमलों का जवाब समझौते से नहीं, एक एक भाजपा के नेताओं के घोटालों को बाहर लाकर चार्जशीट दाखिल कर केस फाइल करने का कड़ा संदेश दिया है कांग्रेस हाईकमान ने। सिद्धरामैया सरकार को अब राज्य में समझौते की नहीं बदले की सियासत देखने को मिलेगी राजनीति में। ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा कि क्या क्या होगा राज्य में। इंश्योरेंस के 2 करोड़ पाने के लिए खतरनाक
काम आरोपी गिरफ्तार। हासन जिला अरसीकेरे के गोल्लर असरली गांव की है ये वारदात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस के 2 करोड़ का रुपया हासिल करने के लिए एक अनजान व्यक्ति का बनाया शिकार, कत्ल करके हादसा बताकर मेरे ही पति की हुई है इस हादसे में मौत, जबकि अनजान व्यक्ति को लेकर रचा गया था ये पूरा प्लान। शहर के बाहरी सड़क पर कार पंचर के बहाने इस अनजान व्यक्ति पहले ही से बुक की गई लॉरी के जरिए कुचल कर इंश्योरेंस की रकम लेने के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश तब हुआ जब 8 दिन पहले जिस कार मालिक का किया गया था अंतिम संस्कार, आरोपी मुनि स्वामी गौड़ा का अचानक पहचान वाले शिडलघट्टा के पीएसआई का हुआ आमना सामना। तो मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा, तुम्हारा तो 8 दिन पहले किया गया था अंतिम संस्कार की जानकारी पीएसआई श्रीनिवास गौड़ा ने गुंडसी पुलिस थाना को दी। तो पूरी वारदात का पर्दाफाश हुआ। अनजान व्यक्ति को मारकर इंश्योरेंस के 2 करोड़ हड़पने वाला पति मुनि स्वामी गौड़ा और पत्नी शिल्पा रानी का प्लान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।